हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2026 में गणेश चौथ किस दिन पड़ने वाली है, संकट चौथ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इसी दिन संतान के सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस चौथ को तिलकुट चौथ भी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा कैसे करें, संपूर्ण विधि क्या है, धार्मिक महत्व क्या है। सनातन परंपरा के में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए संकट चौथ व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने इस पर्व को तिलवा चौथ भी कहते हैं। तिलवा चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती। चंद्र देवता की अर्चना और व्रत से जुड़ा संकट चौथ का पर्व अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। हिंदू महिलाएं जिस संकट चौथ व्रत को अपने संतान की तरक्की के लिए पूरी विधि विधान से रखती हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातः 8:01 प्रारंभ होकर अगले दिन 7 जनवरी 2026 को प्रातः 6:52 में समाप्त होगी। ऐसे में संकट चौथ का पावन पर्व 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र देवता को उदय रात्रि 8:54 में हो। जानते हैं संकट चौथ की पूजा विधि क्या है। संकट चौथ का व्रत रखने के लिए इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद विघ्नहर्ता सुखकर्ता कहलाने वाले भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा में गणपति की प्रिय चीजों जैसे दुर्बा, मोदक, तिल के लड्डू आदि अवश्य अर्पित करें। गणपति की पूजा के बाद संकट चौथ व्रत की कथा पढ़े और फिर सुने। संकट चौथ व्रत वाले दिन उगते सूरज को उगते हुए चंद्रदेव की पूजा करते हैं। बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में चंद्रोदय के समय विधि विधान से पूजा करने और दर्शन करें। संकट चौथ का महा उपाय क्या है, महा उपाय भी हम जानेंगे। आइए जानते हैं। संकट चौथ वाले दिन पूजा पाठ के साथ दान भी बहुत ज्यादा। हिंदू मान्यता के अनुसार संकट चौथ वाले दिन काले तिल या फिर उससे लंबी घात सामग्री जैसे लड्डू आदि का दान विशेष रूप से करना चाहिए। इसके अलावा आप संकट चौथ पर शुद्ध घी, गुड़, गर्म कपड़े, अन्न, धन्य और का दान कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार आप जरूर दान करें। संकट चौथ और धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू मान्यता के अनुसार संकट चौथ का व्रत विधि विधान से रखने पर संकट माता बच्चों पर आने वाली बलाएं टाल देती। यह व्रत माता के साथ साथ गणपति की कृपा भी बरसती। इस देख के पूर्ण प्रभाव से विघ्नहर्ता गणेश जी के सभी संकटों को दूर करते हैं, सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार संकट चौथ पर देवता देवताओं को दर्शन पूजन के मन के कष्ट दूर होते हैं और शांति मिलती है। संकट चौथ को तिल, गुड़ और चौथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन तिल का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। स्त्री इस दिन पूजा में तिल का पहाड़ बनाती हैं, जिससे बांध का प्रतीक माना गया है, जिससे वे पूजा करते समय चांदी के सिक्के के बीच में काटकर संतान के लिए मनोकामनाएं। अब संकट चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन व्यापन करता था। मिट्टी के बर्तन के आग में पकाने के लिए वह अला या फिर भाट लगा देता था, लेकिन एक बार हवा में बहुत कोशिशों के बाद भी उसके बर्तन नहीं पक रहे थे। इसका क्या कारण है। इसीलिए एक तांत्रिक के पास गया तो उस तांत्रिक ने उसे पीछे ग्रहों का प्रकोप बताया। इससे दूर करने के लिए उसने कहा कि जब एक बच्चे के बलि दोगे तभी तुम्हारे बर्तन पकेंगे। मान्यता है कि उसने अपनी यह व्यवस्था राजा को बताई तो राजा ने नगर के सभी लोगों को बारी बारी से अपने बच्चों को बलि के लिए भेजने का आदेश दिया। इसके बाद जब यह प्रक्रिया बढ़ी तो लोगों की गोद सुनी होने लगी। एक दिन जब बूढ़ा विधवा माँ की बारी आई तो उसने अपने इकलौते बेटे को बलि देने के लिए जाने को पहले हाथ में एक सुपारी और थोड़ी सी दुर्वा यमथा दी और उसमें विश्वास दिलाया कि जब आग के अवले में बैठने अपनी मुट्ठी में इन चीजों को बांध करके गणपति के नाम का सुमरन करते रहना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान गणेश और संकट माता करेंगी। इस संकट चौथ की जिससे भगवान गणेश ने उस बच्ची की रक्षा करी और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि संकट चौथ के
व्रत किस दिन आप रखेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।